हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। मुख्यतः दो तरह के लोग होते हैं, सकारात्मक ऊर्जा वाले और नकारात्मक ऊर्जा वाले। दो तरह की दृष्टि वाले लोग हैं, सकारात्मक दृष्टि रखने वाले और नकारात्मक दृष्टि रखने वाले। आध्यात्मिकता में भी दो तरह की ऊर्जा देखने को मिलती है, सकारात्मक और नकारात्मक। धर्मशास्त्र में कई जगह पर आत्मा, पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्माओं का जिक्र मिलता है। दुष्ट आत्मा के बारे यह कहा जा सकता है कि ये दुष्ट आत्माएं नकारात्मक शक्तियां हैं। ये दुष्ट आत्माएं भटकती हैं और उन्हें मानव शरीर की खोज रहती है, और जिस मानव शरीर में वे अधिकार कर लेते हैं उस व्यक्ति में प्रवेश कर उसे प्रताड़ित करते हैं। धर्मशास्त्र में अपदूतों की कई ऐसी घटनाएं मिलती हैं। हम इसे कितने अवैज्ञानिक और वैज्ञानिक मानते हैं, समझते हैं, इस पर हमें ज़्यादा चिंतन करने की ज़रूरत है। 22वां सामान्य सप्ताह 30 अगस्त 2022 मंगलवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 10 से 16 तक, और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 4, पद संख्याएं 31 से 37 तक। आज का सुसमाचार प्रभु ईसा को ईश्वर का परम पावन पुत्र और एक शक्तिशाली मुक्तिदाता के रूप में प्रकट करता है। पहली बात तो यह कि सुसमाचार में लोग ईसा की शिक्षा का बड़े तारीफ करते हैं। वे सभागृहों में शिक्षा देते थे, लेकिन वे फरीसियों और शास्त्रियों की तरह नहीं। लेकिन ईसा की शिक्षा कुछ भिन्न थी। ईसा की शिक्षा आत्मापूर्ण थी, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, और ईसा अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। वे फरीसियों और शास्त्रियों से बिल्कुल भिन्न, पवित्र आत्मा और पूरे अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। शिक्षा देने में अधिकार तब आता है जब शिक्षा देने में और उस शिक्षा को जीने में समानता हो। जो शिक्षा देने वाला कहता है वह उस बात को करता हो। ईसा ने जो शिक्षा दिया उसे जी करके दिखाया। उनकी शिक्षा की एक महत्वपूर्ण बात है जो बाइबल में गूंजती है, तुम न केवल अपने पड़ोसियों से प्रेम करो लेकिन अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। ईसा का ये कहना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तुमने सुना है कि कहा गया है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, पर मैं तुमसे कहता हूं, बदला मत लो। अधिकार की शिक्षा देने का अर्थ है जो शिक्षा वे देते थे स्वयं ही उसका पालन करते थे। उनके कहने और करने में फर्क नहीं था। यह सभी के लिए महत्वपूर्ण है। मैं जो कहता हूं करता हूं। माता पिता जो कहते हैं उनके बच्चे उन्हें करते हुए देखते हैं। गुरुजन जो कहते हैं वे करते हैं। ऐसी शिक्षा अधिकार की शिक्षा है और इसी की जरूरत है। जितना ही समाज पिछड़ा है, जितना ही हम ग्रामीण इलाकों में जाते हैं, वहां हमें अपदूतों और दुष्ट आत्माओं के अधिक मुद्दे देखने को मिलते हैं। ईसा जिन समुदायों में काम करते थे वहां अपदूतों और दुष्ट आत्माओं को निकालने की कई घटनाएं मिलती हैं।
इसका यह भी संकेत है कि ईसा का समाज पिछड़ा हुआ समाज था, ग्रामीण इलाके थे। दुष्ट आत्माएं, अपदूत मनुष्यों पर अधिकार जमाकर उनको प्रताड़ित करते थे, उन्हें परेशान करते थे। ईसा मुक्तिदाता के रूप में उन लोगों के बीच थे। ईसा अधिकांशतः समय शक्ति का अनुभव करते थे, वे प्रार्थना में लगे हुए रहते थे और उनके कपड़ों में शक्ति निकलती थी। सुसमाचार में इस तरह की बातें हमें पढ़ने को मिलती हैं। उन दुष्ट आत्माओं से ईसा को लोगों को मुक्त करना था। दुष्ट आत्मा यह पहचानते थे कि ईसा कौन है। दुष्ट आत्मा बार बार कहते थे कि ईसा ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। अपदूतों का ईसा को पहचानना अपने आप में एक साक्ष्य है। शिष्य यह पहचानने में चूक रहे थे कि ईसा कौन है। लोग भी, भीड़ भी ईसा को नहीं पहचान पा रही थी और ये कहते थे कि ये कौन है। पर ये अपदूत ये बताते हैं कि ईसा ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं और ये परम पावन पुरुष परम शक्ति से संपन्न है, ईश्वर की शक्ति से संपन्न है। वे ईश्वर के पुत्र हैं। ईसा का प्रार्थना करना, ईसा का ईश्वर से जुड़े रहना, ईसा का शक्ति संपन्न होना उनके प्रचार में, चिन्ह और चंगाई और चमत्कारों में प्रकट होता है। ईसा का अपदूतों को डांटना, अपदूतों को फटकारना और अपदूतों को लोगों से निकल जाने का आदेश देना उनके बुराई पर अधिकार और दुष्ट आत्माओं पर अधिकार को प्रकट करता है। इस तरह की चंगाई पवित्र आत्मा की शक्ति और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। ईसा का दुष्ट आत्माओं पर अधिकार है। वे ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। आज के पहले पाठ में संत पौलुस कहते हैं कि हमें ईश्वर का आत्मा मिला है। जब हम प्रार्थना करते हैं, ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, तो हमें ईश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा मिलता है। हमारी प्रार्थना हमें ईश्वर से जोड़ती है और हमारी प्रार्थना में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करते हैं। और जब हमें पवित्र आत्मा मिलता है, पवित्र आत्मा की संगति में होते हैं, हम पवित्र आत्मा के सानिध्य का अनुभव करते हैं, तो हमारे अंदर आध्यात्मिक वरदान बढ़ते हैं। हम पवित्र आत्मा के द्वारा कई अलौकिक बातों को, आध्यात्मिक बातों को, रहस्यों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, समझ पाते हैं और हमारे जीवन में बदलाव आता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के लिए जो पवित्र आत्मा से संपन्न थे। प्रभु यीशु प्रार्थना करने वाले थे, प्रार्थना करते थे और प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा उन पर छाया रहता था। पवित्र आत्मा की शक्ति से ही वे दुष्ट आत्माओं को, अपदूतों को निकालते थे। उनके शिक्षा में भी अधिकार था, अधिकार का भाव, और वे जो कहते थे, शिक्षा देते थे, उसको जीते थे। हमें प्रार्थना करना नहीं आता। जैसे संत पौलुस कहते हैं, हमें प्रार्थना करना नहीं आता। हमें पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए और प्रार्थना करना सिखाइए। हम अपने आध्यात्मिक प्रगति के राह पर हैं। हम पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित हों, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे और हम पवित्र आत्मा की संगति में रहकर आध्यात्मिक बातों में आगे बढ़ें, आध्यात्मिक रहस्यों को समझें और जो चीज़ें हमारे लिए स्पष्ट नहीं हैं हम उनको समझ पाएं। हे पवित्र आत्मा, शक्ति की आत्मा, ज्योति की आत्मा, प्रज्ञा की आत्मा, हम पर उतर आइए। हम जब प्रार्थना करते हैं, इकट्ठे होते हैं, अपनी पवित्र आत्मा हमें दीजिए
और पवित्र आत्मा के द्वारा हम आध्यात्मिक उन्नति करते जाएं। आमीन।